नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक नंबर आपका 39 और तिथि है 8 अक्टूबर 2021। यहाँ आप अपना नाम, यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवाद। संवाद बातचीत को कहते हैं। और संवाद कोई भी फिल्में हो, नाटक हो, बिना संवाद के हो ही नहीं सकते। क्या आप अपने आप से अकेले बात कर सकते हैं बच्चों? मुझे लगता है नहीं कर। आपको बात करने के लिए कोई सामने वाला भी चाहिए जिससे आप बात कर सकें, सवाल पूछें जिसकी तरफ से जवाब आ सके। तो संवाद या बातचीत हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है, जिसे हम डायलॉग। तो प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक लेखन का भी अपना महत्व है। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से रचनात्मक लेखन के एक घटक संवाद लेखन पर चर्चा एवं अभ्यास करते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो डायलॉग संवाद लेखन है, इसकी बदौलत लोग हजारों लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना इसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसमें और भी तत्व जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें संवाद मुख्य रूप से। कई फिल्मों के डायलॉग तो ऐसे होते हैं, यानी संवाद ऐसे होते हैं कि वो हमेशा लोगों को याद रहते हैं। जैसे पुरानी फिल्म शोले और अभी की भी कई फिल्में हैं, तो उनका संवाद लेखन यानी डायलॉग जो है इतने बेहतरीन है कि लोग याद करते हैं, उनको इस्तेमाल भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो संवाद लेखन एक कला ही नहीं है, आपके लिए एक नौकरी का भी जरिया हो सकता है। तो संवाद लेखन क्या हो सकता है, जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिपिबद्ध किया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि में संवाद के माध्यम से ही कथा वस्तु यानी कहानी का विस्तार होता है, यानी वो आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो संवाद लिखते समय यानी डायलॉग लिखते समय हमें संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक हो, यानी उसमें ज़्यादा लाग लपेट या बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है संवादों में रोचकता एवं सरसता हो, यानी डायलॉग इस तरीके से हो कि सुनने वाले को मज़ा आ जाए और उसका ध्यान आकर्षित हो। प्रश्न पॉइंट नंबर 3 है कि संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रम से स्पष्ट करने वाले हो, यानी जो भी आपका संवाद डायलॉग का टॉपिक है वो क्रमबद्ध हो, यानी कि बात इस तरीके रखी गई हो कि सिलसिलेवार भी हो और स्पष्ट करने वाली हो। चौथा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आती है। अगर आप लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो समझिए कई लाइनों की बात एक लाइन में, एक मुहावरे में हो जाती है। 5 है इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। तो भाषा हमें डायलॉग ऐसे रखने चाहिए संवाद जिसे हर कोई आसानी से समझ सके और रोचकता उसमें बनी रहे। छठा पॉइंट है कि संवादों के पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो तथा अनपढ़ और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर दिखना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है प्यारे बच्चों, संवाद लिखते समय अगर पात्र हमारा अनपढ़ है तो वो पढ़े लिखे जैसी भाषा नहीं बोलेगा। तो उसी के हिसाब से हमें डायलॉग भी यानी संवाद लिखने होते हैं, और कोई पढ़ा लिखा है तो उसके हिसाब से हमें देखना होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे कुछ खास बात और दी गई है, हम बताते हैं उस संवाद के बारे में। उदाहरण के लिए, दो लोगों हामिद और दुकानदार के बीच के संवाद के माध्यम से संवाद लेखन को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह, जिसमें एक हामिद है, हामिद एक दुकान पर खड़ा है चिमटे की। तो आइए दुकानदार और हामिद के बीच जो बातचीत यानी संवाद है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हामिद एक छोटा बच्चा है, ये हामिद है। यह चिमटा कितने का है? दुकानदार, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद, बिकाऊ है या नहीं? अब हामिद यहाँ सवाल पूछ रहा है, बिकाऊ है या नहीं? दुकानदार, बिकाऊ नहीं है। और यहाँ क्यों लाए हो? हामिद, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे।
हामिद: ठीक बताओ। दुकानदार: ठीक है, 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद: 3 पैसे लोगे? अब यहाँ हमने हामिद और दुकानदार के बीच की बातचीत को पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से डायलॉग लिखे जाते हैं और हमें ध्यान ये देना पड़ता है कि सवाल का जवाब भी उसी के अनुरूप हो, यानी क्रम से हो, सीरियल वाइज हो। ऐसा ना लगे कि जो डायलॉग जहाँ आना चाहिए था वहाँ पर नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको अभ्यास करने के लिए भी दिया गया है। तो यहाँ पहला अभ्यास है कि आपके विद्यालय आंशिक रूप से खुल रहे हैं। आपके 2 मित्र अलका और दिवाकर के बीच ऑनलाइन कक्षा और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच के अंतर पर आधारित बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं। और दूसरा हमारा इसमें है कि आपके परिवारजन यानी परिवार के साथ सब्जी की दुकान पर गए हैं। परिवारजन और दुकानदार के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना चाहिए कि क्रम ना बिगड़े, जो बातचीत का ढंग है वो तरीके से शामिल हो शब्द। बच्चों, ये हमारा संवाद नंबर 1 अलका: विद्यालय का इस तरह आंशिक रूप से खुलना तुम्हें कैसा लग रहा है? दिवाकर: काफ़ी समय से घर बैठकर पढ़ाई करने के बाद अब अच्छा लग रहा है। अलका: मुझे अच्छा और बुरा दोनों लग रहा है। दिवाकर: ऐसा क्यों? अलका: बहुत से कारण हैं। मुझे ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ना पसंद है, पर दो एक साथ काम करना पसंद मुश्किल होता है। जब से स्कूल खुले हैं मम्मी मोबाइल ही नहीं देती। दिवाकर: बिल्कुल सही कहा। अलका: फिर भी आंशिक रूप से ही सही, अपने दोस्त और टीचर से मिलकर अच्छा लग रहा है। दिवाकर: और वैसे भी जल्दी ही स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे। अलका: हाँ, अब तो सबने वैक्सीन भी लगवा ली है। दिवाकर: सही कहा। चलो अब कल स्कूल में मिलते हैं, बाय। तो इस तरह यहाँ अपने अलका और दिवाकर के बीच बातचीत को सुना। इसी तरीके से आप अपने ढंग से भी और बेहतर संवाद लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं संवाद नंबर 2 की तरफ। संवाद नंबर 2 है आपका संवाद नंबर 2 जो है आपके परिवार वालों और सब्जी वाले के बीच में बातचीत। तो परिवारजन कहता है: भैया कौन कौन सी सब्जियां हैं? सब्जी वाला: पालक, सरसों, बथुआ, गाजर, मूली, आलू सभी हैं। परिवारजन: आधा आधा किलो सभी डाल दो। सब्जी वाला: बहन जी धनिया मिर्ची भी लोगे क्या? परिवारजन: हाँ, थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए, बहुत महंगी हो गई है। सब्जी वाला: कुछ बारिश और कुछ किसान आंदोलन के कारण। पर्यावरण दूषित ही इतना है कि अब बिना मौसम के ही बरसात होती है। सब्जी वाला: पर्यावरण से याद आया, आपके पास थैला है? परिवारजन: हाँ है, यह लो, सब्जी इसमें डाल दो। सब्जी वाला: ठीक है बहन जी, धन्यवाद। तो इस तरह हमने यहाँ संवाद 2 में आपके परिवार और एक सब्जी वाले के बीच बातचीत को सुना। आप बहुत सरल और आसान है, आप कोशिश करेंगे अपने माता पिता के बीच की बातचीत लिखिए, अपने और माता के बीच की बातचीत लिखिए, अपने बहन और भाई के बीच के लिए, अपने दोस्तों के बीच की बातचीत आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। और जब इसमें आप अभ्यास करें, इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, फिल्मों में, नाटकों में, ये सब बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ संवाद लेखन आपको समझ आया होगा। बहुत सरल और आसान है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें और समय समय पर हाथ धोते रहें।